हर शाम सोचता हूँ कि वक्त को ज़रा वक्त दिया जाए। बहुत वक्त हो गए, क्यों ना वक्त से मिला जाए। और इससे पहले किसी वक्त वक्त मुझसे ये सवाल कर दे। और इससे पहले किसी वक्त वक्त मुझसे ये सवाल कर दे। क्यों ना किसी वक्त वक्त से मिलकर उसका हाल लिया जाए। और मुझे इल्म है तेरे हालात का वक्त, मगर अपनी किस्मतों का क्या किया जाए। जिन दोस्तों को इल्म का मतलब नहीं मालूम, उन्हें बता दूं कि इल्म का मतलब होता है जानकारी। मुझे इल्म है तेरे हालात का वक्त, मगर अपनी किस्मतों का क्या किया जाए। और कोशिशें तो हजार करता हूं मैं, मगर अपने ही वक्त से शिकवा भला कैसे किया जाए। और ऐसा भी नहीं कि मसरूफ में बेहद मुझे वक्त ही नहीं। और ऐसा भी नहीं कि मशरूफ में बेहद मुझे वक्त ही नहीं। यार तू ही बता, वक्त से वक्त लेने के लिए वक्त को और क्या क्या दिया जाए। यार तू ही बता, वक्त से वक्त लेने के लिए वक्त को और क्या क्या दिया जाए। उसे वक्त दूं, रिश्वत दूं या रख दूं खुद को गिरवी। उसे वक्त दूं, रिश्वत दूं या रख दूं खुद को गिरवी। ऐ वक्त तू ही बता, तुझे पाने के लिए और क्या क्या किया जाए। ऐ वक्त तू ही बता, तुझे पाने के लिए और क्या क्या किया जाए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और आप सुन रहे हैं मुझे मेरे इस पॉडकास्ट बी पोएटिक विद विकास के दूसरे एपिसोड में, जिसका नाम है वक्त से मुलाकात। मुझे ऐसा लगता है कि तजुर्बा और वक्त का आपस में बेहद करीबी रिश्ता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बातें करेंगे यूं ही, कुछ वक्त की, कुछ तजुर्बे की और मेरे सबसे पसंदीदा शब्द जिंदगी के भी। हमें कोई मुकाम हासिल करना हो या अपनी कोई ख्वाहिशें पूरी करनी हो, हमें जिंदगी से तजुर्बा लेते रहना चाहिए, है ना कि उसे पल पल कोसते रहना चाहिए। पर हम क्या करते हैं ना, हम अक्सर जब परेशान से हो जाते हैं, कभी खुद से, कभी खुद की कुछ चीज़ों से, और फिर उसका सारा जिम्मा दे फेंकते हैं वक्त पर। मतलब हम कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि यार ये काम नहीं हुआ क्योंकि वक्त ही नहीं मिला, ये काम नहीं हुआ क्योंकि मेरा समय खराब चल रहा था। यार मतलब ये तो वही बात हुई ना कि पढ़ाई कोई और करे और एग्ज़ाम कोई और दे। नहीं, हमारी ज़िंदगी लगभग जैसी भी चल रही है, जैसी भी चलने वाली है, इसका कारण, इसकी वजह सब हम ही हैं। मुझे लगता है हम सबकी ज़िंदगी में हमें कोई मुकाम हासिल करने के लिए या आगे बढ़ते रहने के लिए ज़िंदगी से तजुर्बा लेते रहना चाहिए। सिर्फ ज़िंदगी से ही क्यों, लोगों से भी तजुर्बा लेते रहना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी कहानी होती है, हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत और हर इंसान का अपना अपना वक्त होता है। वक्त, इस शब्द से भी तजुर्बे का काफ़ी गहरा रिश्ता है। या मान लें कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि जिस तरह दो अच्छे दोस्त साथ बढ़ते हैं, उसी तरह तजुर्बा हमेशा वक्त के साथ बढ़ता है। खैर, अब बात जब वक्त की छिड़ ही गई है तो कुछ बातें वक्त की भी कर लेते हैं। मेरी लिखी 2 लाइन जो इस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अरे वक्त, ज़रा वक्त निकाल कर मेरे शहर भी तो आना। अरे वक्त, ज़रा वक्त निकाल कर मेरे शहर भी तो आना। सुना है तू कम वक्त हर वक्त मिलता नहीं। अरे वक्त, ज़रा वक्त निकाल कर मेरे शहर भी तो आना। वक्त, इस शब्द से हम सब का भी बेहद करीबी रिश्ता है, मगर अफसोस दुश्मनी का। या यूं कहें तो वक्त ने हमारे हर अधूरे काम का इल्ज़ाम अपने सर ले रखा है। हमारी ये आदत औरों से बिल्कुल मिलती है, क्योंकि शायद हम ये चाहते हैं कि हम वक्त के हिसाब से नहीं, वक्त हमारे हिसाब से चलना चाहिए। और शायद यही कारण है कि अपने सारे अधूरे काम का दोषी हम वक्त को करार देते हैं, और वक्त भी इसका जिम्मा अपने सर बड़े मज़े से ले लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान और वक्त की इस लड़ाई में इंसान ही वक्त को हमेशा मात दे पाता है। कई बार वक्त भी इंसान को दोगुना नुकसान पहुंचा देता है।
मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हम सभी की कुछ पसंदीदा चीज़ें होती हैं, जैसे पसंदीदा जगह, पसंदीदा लोग, पसंदीदा लम्हे वगैरह वगैरह, हाँ उसी तरह हम कलमकारों की भी कुछ पसंदीदा शब्द होते हैं। जैसे मेरे पसंदीदा शब्द की लिस्ट में ज़िंदगी और वक्त सबसे पहले आते हैं। इतने पहले कि दोनों आपस में मेरे ख्यालों के साथ मिलकर मुझसे इस बात पर झगड़ा करते हैं कि पहले तुम या पहले मैं। हाँ, क्योंकि मेरी कलम एक अहिंसावादी कलम है, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों को साथ साथ लेकर चला जाए। क्योंकि कई बार दो चीज़ें मिलती हैं ना, तो कुछ बहुत अच्छा बन जाता है। जैसे वो मोहब्बत क्या कमाल की होती होगी ना, जिसमें दोनों शख्स खुद ही मोहब्बत होते हो। खैर, मोहब्बत भी एक बहुत खूबसूरत शब्द है, कभी और चर्चा करेंगे इस पर। खैर, वक्त के साथ तो एक बार मेरी भी इस बात पर बहस छिड़ गई। करीब 3-4 साल पहले की एक दास्तां है, सोचा साझा करूं। एक बार मैं और मेरा ख्याल एक रास्ते पर चल रहे थे, तो एक मोड़ पर हमारी मुलाकात हो गई वक्त से, और बातें इतनी गहरी हुई कि आपको ये बताने के लिए उन सभी को मुझे एक कविता में पिरोना पड़ा। मेरी जिंदगी की तेज रफ्तार और मेरे सपनों के बीच एक रास्ता है, जहां मेरी मुलाकात हुई वक्त से। अब जब मुलाकात हो ही गई थी, तो लाजमी है कि कुछ बातें भी होनी थी। वक्त कुछ देर मेरे पास थमा और फरमाया, अरे इंसान तो क्यों इतना मदहोश है, उसे याद करके तू होता हर बार मायूस है। बना मजबूत अपने इस दिल को और चल दे महफिल की ओर तू। महफिल वो जहां वो तो क्या, उसके नाम का एक शख्स भी ना मिले तुझे। अब मैंने वक्त की आंखों में आंखें डाली और कहा कि सुन ऐ वक्त, जब तू दिल्ली की मेट्रो से भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ती थी ना, तब वो थी जो मेरे संग ठहरती थी। और जब तू किसी की हालात बेकार कर उसे जख्म देती थी ना, तब वो थी जो मेरे हालात संवारती थी। और जब तू उन मुसाफिरों को भूल आगे बढ़ जाती थी ना, जो तेरे साथ चलने की तलब रखते थे, तब वो थी जो मेरे साथ चला करती थी। वक्त मुस्कुराई और मेरे कंधों पर हाथ रखकर बोली, क्यों करता है तू खुद को इतना नम, जब पता है कि मोहब्बत ने दिया है तुझे सिर्फ गम ही गम। और रास्ताए जिंदगी का बदल ले तू, वहां तो हर मोड़ पर दर्द है। रास्ताए जिंदगी का बदल ले तू, वहां तो हर मोड़ पर दर्द है। और जाओ उन महफिलों में जहां हसीनाएं बहुत है। अब मैं मुस्कुराया और रख लिया वक्त के कंधों पर हाथ और फरमाया कि बेशक खरा उतरता मैं तेरी हर उम्मीद पर ए वक्त। बेशक खरा उतरता मैं तेरी हर उम्मीद पर ए वक्त, गर मोहब्बत मैंने दिमाग से की होती। अरे भूल जाते हम उस शख्स को भी, मगर दिल से की गई मोहब्बत भुलाई नहीं जाती। मेरे ये बोलते ही वक्त ने अपनी राह पकड़ ली, फिर पलटी और मुस्कुरा कर बोली, तू हारा जरूर है मोहब्बत की जंग में, मगर खुद से तू जीत चुका है। तू हारा जरूर है मोहब्बत की जंग में, मगर खुद से तू जीत चुका है। अगर कोई पूछे कि उस जंग के जख्म कहाँ है, तो दिखा देना तेरा हंसता हुआ चेहरा और कहना उसके घाव भरे तो अरसे बीत चुका है। अगर कोई पूछे कि उस जंग के जख्म कहाँ है, तो दिखा देना तेरा हंसता हुआ चेहरा और कहना कि उसके घाव भरे तो अरसे बीत चुका है। हमारी इस बातचीत में आपको क्या लगा? किसकी जीत हुई, जिंदगी की या वक्त की? चलिए छोड़िए, इसे एक सवाल ही रहने देते। मगर किसी ने सच ही कहा है कि वक्त हाथ में रखे रेत की तरह होती है। हम चाहे जितनी भी जोर से मुट्ठी बांध कर रखें, वो एक एक दिन के सा कब हमारे हाथों से निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। अभी कुछ सालों पहले की ही तो बात है, हम कागज की कश्तियां बनाते फिरते थे। मेरे बचपन का एक छोटा सा किस्सा। क्योंकि एक कागज की कश्ती को बहाव के साथ आगे बढ़ने के लिए उस वक्त मुझे पानी के तेज बहाव की चाहत थी, मगर साथ ही साथ बारिश के थम जाने की भी। क्योंकि बारिश अगर थमती नहीं तो मेरी उस कश्ती के पीछे की मेहनत, जिसे मैंने 5 कागज के टुकड़े को बर्बाद करके 6ठे टुकड़े पर
सफलता पाई थी। यकीनन जो उस पानी की तेज बहाव के साथ जा बहती और लुप्त हो जाती। बेशक जो उस वक्त हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम कुछ भाई बहनों में से हमारी नाव बिना रुके सबसे आगे हो, ये हम सभी की ख्वाहिश रहती थी। मगर थी तो वो कागज की कश्ती ही, तो बहुत जल्द ही हमें उसका अंत देखना पड़ता था। हाँ, बिल्कुल उस टाइटैनिक की तरह। क्योंकि ये तो सच है कि हम सब अपनी अपनी नाव को टाइटैनिक से कम नहीं समझते थे। पर उस वक्त की सबसे खास बात ये थी कि हम बैठकर उस कागज की कश्ती के डूब जाने का अफसोस नहीं करते थे, ना ही इसका दोषी वक्त को देते थे। बल्कि हम फिर वापस से जाकर इस बार एक नहीं 3 या 4 नाव बनाकर लाते, ताकि अब अगर मेरी नाव डूबे तो मेरे पास एक और हो। हाँ, पर शायद हम कहीं ना कहीं इस बात से अनजान नहीं थे कि भले ही क्यों ना हम 100 कागज की कश्ती बना लें, अंत तक बहने वाली तो कोई भी नहीं थी। मगर हौसला तब तक बरकरार रहता था जब तक बारिश वापस से शुरू ना हो जाए। पर कहीं ना कहीं आज ऐसा लगता है कि हमें कुछ वैसे ही हौसले की ज़रूरत है, जो हमें हर हार के बाद हार मानकर बैठ जाने को मजबूर कर देती है। मगर आज समय बिल्कुल बदल चुका है। कागज तो है, पर कागज का नाव बनाकर उसे तैराने का वक्त नहीं। और अगर वक्त है तो वो छोटे यार साथ नहीं। हर समय हर वक्त एक जैसा नहीं होता, ना ही हमारे हिसाब से चलता है। ये वक्त अब कागज के नाव तैराने का नहीं, बल्कि ये दौर तो अब जिंदगी के समंदर के लहरों से बचकर अपनी जिंदगी की नाव को सैलाबों से टकराने से बचाने का है। ये जिंदगी शायद एक विशाल समंदर है, और हम सब नाविक जो अपनी अपनी नाव को बहाव देकर हिलते संभलते समंदर के सैलाबों से तैरते इस जिंदगी को पार करने की कोशिश में हर दिन लगे रहते हैं। तो बात तजुर्बे से ही शुरू हुई थी, तो आज की बात तजुर्बे से जुड़े कुछ पंक्तियों से ही खत्म करते हैं। समंदर पार करने की ख्वाहिश में दरिया से वापस कई बार लौटा हूँ। समंदर पार करने की ख्वाहिश में दरिया से वापस कई बार लौटा हूँ। ऐसा नहीं कि ख्वाहिशें अब जिंदा नहीं रही, बस जिंदगी ने थोड़ी और तजुर्बे की मांग की है। समंदर पार करने की ख्वाहिश में दरिया से वापस कई बार लौटा हूँ। ऐसा नहीं है कि ख्वाहिशें अब जिंदा नहीं रही, बस जिंदगी ने थोड़ी और तजुर्बे की मांग की है। बहुत शुक्रिया मुझे आखिरी तक सुनने के लिए। आपको मुझसे कोई बात कहनी हो, अपनी कुछ राय देनी हो, तो आप मुझसे मिल सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर vikas_kumar_official पर। तो जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्प्रेड लव, बी काइंड।